अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है अजीज़ दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आइसोलेटेड का क्या मसला है, कौन सा मीडियम कंसिडर होगा, ये जो एक जंबल चल रहा है बहुत सारे लोगों के दरमियान कि भाई आइसोलेटेड का क्या हो गया था, आइसोलेटेड का क्या मसला है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर बहुत विवाद उठाते हैं फालतू का। फिर क्रॉस मीडियम का क्या मसला था। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा पहले समझना पड़ेगा कि कैसा कैसा सिस्टम था पवित्र पोर्टल पर शिक्षक भर्ती का। पवित्र पोर्टल का एग्ज़ाम सबसे पहले 2017 में हुआ था। 2017 के अंदर जो मीडियम ऑफ सिलेक्शन का उन्होंने एक पॉइंट डाला था, वहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि अगर आप पहली से पाँचवीं पर लगना चाहते हैं, ये पूरी स्टोरी आपको समझना पड़ेगा तभी जाके आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगी। तो पहली से पाँचवीं पर अगर आपने लगना है तो आपका 10वीं 12वीं और डीएड, इन तीनों जगह पर जो आपका मीडियम था, मिसाल के तौर पर आपने 10वीं 12वीं उर्दू से किए थे, डीएड मराठी से किए थे, या फिर 10वीं 12वीं आपने 10वीं उर्दू से किए थी, 12वीं इंग्लिश से की थी, डीएड उर्दू से किए थी। तो इन तीनों जगह पर आपका जो जो मीडियम था वो मीडियम के प्रेफरेंस आपको आए थे उसके अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर 10वीं उर्दू से करें, 12वीं इंग्लिश से करें और डीएड मराठी से करें, तो आपको उर्दू और मराठी के प्रेफरेंस आए थे, इंग्लिश के प्रेफरेंस नहीं आए थे। इंग्लिश मीडियम पर अगर लगना था आपको 2017 की जो भर्ती के हिसाब से, उसमें आपको A to Z क्वालिफिकेशन 1 से 5 के लिए इंग्लिश चाहिए थी। फिर अगर आपने 6 से 8 पे लगना है या 9 से 10 पे लगना है, तो आपने 12वीं आपका जो ग्रेजुएशन है और बीएड या फिर डीएड जो मीडियम से करे होंगे वही मीडियम वहाँ पर कंसिडर होता था। मिसाल के तौर पर आपने 10वीं तक तो उर्दू पढ़े, मगर 12वीं में इंग्लिश था, बीएससी में इंग्लिश था और बीएड में भी इंग्लिश था, तो आप उर्दू मीडियम के लिए अपात्र हो गए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 10वीं उर्दू तक पढ़े, 10वीं में उर्दू तक, वहाँ तक 10वीं तक पढ़े उर्दू मीडियम में, 12वीं बीएससी और बीएड इंग्लिश मीडियम में था, तो आप उर्दू मीडियम पे लग नहीं सकते। अब आप बोलेंगे कि आप हम इंग्लिश मीडियम पे लग जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं था। अगर इंग्लिश मीडियम पे लगना था तो वो बोलते थे कि 10वीं उर्दू से मतलब इंग्लिश से होना, यानी A to Z इंग्लिश से होना। तो इसके ऐसा वहाँ पर सिस्टम था। फिर 11वीं 12वीं पे अगर लगना है आपको, तो आपका बीएससी एमएससी और बीएड जिस मीडियम का था उस मीडियम पर आप लगने वाले थे। यानी अगर आपने भली उर्दू मीडियम का कॉलेज है जहाँ पर आप लगने वाले हैं, मगर आपने 12वीं इंग्लिश मीडियम से की है, बीएससी भी इंग्लिश में है और बीएड भी इंग्लिश में है, तो आप उर्दू मीडियम पे लग नहीं सकते। इसकी वजह से 2017 की भर्ती में बहुत सारी उर्दू स्कूलों मतलब उर्दू जगहों पर वो कैंडिडेट नहीं लग सके थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बीएससी वगैरह तो इंग्लिश में होता है, बीएड भी कुछ एक दो जगह पर उर्दू में है, बाकी जगह पर तो इंग्लिश से ही करते हैं या मराठी से करते हैं। तो इसके करते बहुत सारी जगहें खाली रह गई थी। फिर इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने 12वीं बीएससी बीएड के जो कैंडिडेट है जिन्होंने इंग्लिश से किया है मगर उन्होंने 10वीं तक उर्दू पढ़ी है, या फिर ऐसे मराठी वाले भी कैंडिडेट थे, तो हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जब हमारी आयुक्त साहब से मुलाकात हुई, चूँकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, तो फिर हमने उसके ऊपर आवाज़ उठाई। फिर वो रूल चेंज हुआ। अब उसमें फ़ायदा उर्दू मीडियम के बच्चों को ऐसा हुआ कि 10वीं तक उर्दू पढ़े, 12वीं बीएससी बीएड इंग्लिश से करे। तो ऐसे बच्चों को 10वीं में चूँकि उर्दू था, तो इसकी वजह से उर्दू मीडियम के प्रेफरेंस उनको आ गए। ठीक है, मगर उसमें एक और फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पर इंग्लिश मीडियम पर लगने के वास्ते पहले A to Z क्वालिफिकेशन इंग्लिश में चाहिए थी, तो उसमें ऐसा हुआ कि रूल ऐसा बनाया गया है कि अगर आपने डीएड या बीएड इंग्लिश से किया है तो भी आप इंग्लिश मीडियम की स्कूल पर लग सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग लगे भी हैं जिन्होंने 10वीं तक उर्दू में पढ़ा है, 12वीं बीएससी बीएड इंग्लिश से किया है, तो वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल पर भी लगे हैं। ठीक है, अब इसमें हुआ ऐसा कि इंग्लिश मीडियम की स्कूलें जो है वहाँ पर तो लगे हैं, बहुत सारी ज़िला परिषदों में इंग्लिश मीडियम के भी क्लासेस चलती है या सेमी इंग्लिश की क्लासेस चलती है। तो अब हुआ ऐसा वाइस वर्सा है, यानी उर्दू मीडियम की स्कूल है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलती है यानी सेमी इंग्लिश, और मराठी मीडियम की स्कूल है वहाँ पर सेमी इंग्लिश का सेक्शन चलता है।
तो अब हुआ ऐसा कि भाई प्रेफरेंस जब आए तो वहाँ पर ये हुआ कि बीएड इंग्लिश का था तो आपको उर्दू मीडियम की स्कूलें तो आई, वैसे ही मराठी वालों को मराठी मीडियम की तो स्कूलें आई, मगर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मराठी इंग्लिश में बीएड या डीएड किया था उनको वो तमाम जगह शो हुई, और उर्दू वालों को भी वो तमाम जगह शो हुई जहाँ पर टीचिंग का मीडियम इंग्लिश था। बात को समझो आप, यानी चाहे वो मराठी स्कूल हो चाहे वो उर्दू स्कूल हो, अगर वहाँ पर टीचिंग मीडियम इंग्लिश का है तो वहाँ पर वो जो मुस्लिम कैंडिडेट यानी उर्दू मीडियम वाले कैंडिडेट थे उनको भी वो प्रेफरेंस आया, और जो मराठी मीडियम वाले कैंडिडेट थे उनको भी प्रेफरेंस आया। अब अक्सर होता असल में ऐसा है कि पहला जो राउंड होता है वहाँ पर टोटल कास्ट की जगह रहती, ओपन की गिनी चुनी जगह रहती। अब मिसाल के तौर पर बुल्ढाना ज़िला परिषद है, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम की जगह थी मिसाल के तौर पर, वैसे थी या नहीं थी वो अभी एग्जैक्टली नहीं मिसाल ले रहे हैं, उनके बुल्ढाना ज़िला परिषद में उर्दू मीडियम की स्कूल है, मगर वहाँ पर टीचिंग मीडियम इंग्लिश है, यानी वहाँ पर सेमी इंग्लिश की क्लास चलती है, तो वहाँ पर यह फुल इंग्लिश की क्लास चलती है। बीएमसी भी ऐसी था, तो वहाँ पर प्रेफरेंस जो वो उर्दू से जो पढ़ा हुआ बंदा है यानी मुस्लिम कैंडिडेट है उसको भी दिखे, और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है उसको भी दिखे। अब पहले राउंड चूँकि कास्ट वाले थे तो बहुत सारे मुस्लिम के तो रहती नहीं जगह उसके अंदर, SC ST वाली जगह जो है बहुत सारी जगह है, तो मगर मराठी वालों में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं, तो उन्होंने प्रेफरेंस डाले, उनको 100 प्रेफरेंस आए, उन्होंने 100वें नंबर पर वो स्कूल सिलेक्ट कर दिए कि भाई सभी स्कूल कर दो, कहीं ना कहीं तो नौकरी लगना है। चूँकि उनके नंबर कम थे तो वो मेरिट के हिसाब से उन 99 जगह पर नहीं लगे, मगर 100वीं जगह पर वो लग गया वहाँ पे मराठी मीडियम वाला कैंडिडेट है, यानी जिसने बीएड या डीएड इंग्लिश से किया है और टीचिंग मीडियम उसका इंग्लिश रहने वाला है। जैसा 6 से 8 के ऊपर सेमी इंग्लिश के सेक्शन है तो वहाँ पर मैथ और साइंस को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो वो कैंडिडेट जो BSc बीएड था, भले ही मराठी से पढ़ा हुआ है, भले ही नॉन मुस्लिम है, मगर उसने बीएड इंग्लिश से किया था, तो उसको उस जगह का प्रेफरेंस आया, उसने लॉक कर दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। अब वो पढ़ाएगा कैसा, तो वो मैथ और साइंस उसको इंग्लिश में पढ़ाना है, तो वो वहाँ पर उसको नाम देखकर वहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, आपका टीचिंग का जो मीडियम था, पढ़ने का जो मीडियम था आपका, उसके हिसाब से वो वहाँ पर प्रेफरेंस आया और उसने सिलेक्ट हो गया उसको, ठीक है। फिर पहले राउंड में भी ऐसे ही हुआ, दूसरे राउंड में भी ऐसा हुआ, मगर फिर उसके बाद में फिर बहुत सारे लोगों को होश आया कि अरे यार ये तो गलत हो गया, क्योंकि उनको पहले तो समझा नहीं था ऐसा, क्योंकि 2017 की भर्ती में भी ऐसी था, ऐसी मैटर था जो मैंने आपको बताया, मगर चूंकि वो नए नए जागे हुए लोग थे उनको मालूम ही नहीं था ये सिस्टम कैसे चलने वाला है। जबकि ऐसी था कि भाई रहीम और रमेश ये नाम से वहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं होता था, आपका जो पढ़ने का मीडियम था उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट होता था। चूँकि कास्ट की जगह थी तो बहुत सारे कास्ट के कैंडिडेट उर्दू मीडियम के स्कूलों पर लग गए। अब उनसे ये गलती हुई तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन हुए। फिर उसके बाद में जब अगले राउंड हुए तो अगले राउंड में जो उर्दू मीडियम की स्कूलें थी वहाँ पर उन्होंने ऐसा अट लगाए आगे सॉफ्टवेयर के अंदर कि भाई कहीं ना कहीं वो बंदे का उर्दू रहना चाहिए, यानी चाहे वो 10वीं में हो चाहे 12वीं हो। जो मुद्दा चलता है कि भाई 10वीं का मीडियम कंसिडर होगा, 10वीं का मीडियम कंसीडर नहीं होगा, 10वीं का भी मीडियम कंसीडर होगा। ये बात को समझ लेना ज़रूरी है। नीम हकीम खतरा है जानने बहुत सारी गलत बातें, 10वीं का मीडियम कंसीडर होगा, 10वीं का मीडियम कंसीडर होगा। अरे भाई 10वीं का भी मीडियम कंसीडर होगा, यानी कि अगर कोई बंदा पहली से लेकर 10वीं तक उर्दू तक पढ़ा है या मराठी तक पढ़ा है और 12वीं BSc बीएड अगर उसने इंग्लिश से किया हुआ है तो वो उर्दू से पढ़ा है अगर तो उर्दू की जगह पे भी लग सकता, मराठी से पढ़ा हुआ है तो मराठी की जगह पे भी लग सकता। तो ऐसा उसके अंदर था। और डीएड और बीएड के लिए स्पेशल था कि अगर आपने डीएड बीएड इंग्लिश से की है या टोटल एजुकेशन इंग्लिश से है तो आप इंग्लिश से लग सकते हैं। इसमें फ़ायदा ही हुआ है जो मुस्लिम कैंडिडेट है उनको। मगर चूंकि वो कास्ट का मसला था, पहले राउंड का मसला था, उसमें वो रहीम और रमेश को देखकर डिफ्रेंशिएट नहीं होता था, तो इसलिए वो बंदे वहाँ पर लग गए। वो गलती हुई। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्शन उसके ऊपर उठा, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया क्योंकि उनको बाद में समझ में आया कि यार ऐसा ऐसा हो गया। पहले से ही ऐसे रूल था कि भाई ऐसा होने वाला है, मगर उनको कुछ चूँकि मालूम नहीं था या क्योंकि नए नए जाएगी तो पहले से बहुत सारे कम लोग हैं जो ऐसा प्रेफरेंस उसके अंदर डालते हैं या उनको समझता था इसके बारे में कि कैसा क्या रूल है। ये रूल भी नहीं मालूम था बहुत सारे लोगों को कि भाई आपने अगर 10वीं तक उर्दू मीडियम में पढ़ा है और 12वीं BSc बीएड इंग्लिश से है तो आप उर्दू पे लग नहीं सकते। तो ऐसा भी रूल था, फिर उसको भी चेंज कराया गया था हमने। तो ये
तमाम चीज़ें फिर बाद में समझ में आएगा, अरे यार ये तो गलत हो गया हमारे कौम के इस बच्चों के ऊपर, क्या अब ये मराठी वाले आ गए, ये आ गए, फलाना आ गया, ढिमका आ गया, ये चले गया उसके अंदर। क्योंकि हुआ ऐसा था कि भाई मराठी की जो स्कूल थी जिला परिषद की, तो वहाँ पर भी मुस्लिम कैंडिडेट लग सकता था और वो तो पढ़ा भी सकता था, उसको कोई मैटर नहीं है उसके अंदर। मगर चूंकि कास्ट की जगह रहती है बहुत सारी और उर्दू मीडियम के बच्चों के पास में वो कास्ट नहीं रहती, प्लस मराठी मीडियम का मेरिट भी हाई रहता है, तो वहाँ पर उर्दू मीडियम के कैंडिडेट ज़्यादा तौर पर नहीं लग सके। बहुत सारी कैंडिडेट लगी भी है इंग्लिश मीडियम की स्कूलों पे, जो है टोटल मराठी मीडियम की स्कूल है, मगर वहाँ पर टीचिंग मीडियम कुछ सेक्शन पर इंग्लिश है, तो वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट भी लगे हैं क्योंकि उनको नंबर ज़्यादा थे, वो लगे वहाँ पे, मेरिट में थे वो। अपन चूँकि मेरिट में नहीं थे तो मराठी वाले ज़्यादातर लगे, अपने अपने कैंडिडेट ज़्यादा नहीं लगे, तो उसका फिर बहुत हंगामा वगैरह उठाया गया। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि भाई कहीं ना कहीं आपका उर्दू होना ही चाहिए अगर उर्दू पर आपको लगना है तो। मसला सिर्फ कहाँ गया था कि भाई जहाँ पर सेमी इंग्लिश या फुल इंग्लिश की क्लासेस के लिए पढ़ाना ज़रूरी था, वहाँ पर ये गया। चूँकि रूल ऐसा था कि भाई अगर आपका डी.एड और बी.एड इंग्लिश से है तो आप उस इंग्लिश इन टीचिंग मीडियम इंग्लिश पर आप पढ़ा सकते हैं, तो ये मामला गया था। उसके बाद में फिर बहुत सारे आते हैं कि भाई आइसोलेटेड का मसला आया है। देखिए 10वीं 12वीं और बीएससी जो भी, यानी 10वीं 12वीं बीएससी बीएड डीएड, यहाँ पर जो भी आपके मीडियम थे, चाहे आपने तीनों मीडियम में पढ़े अलग अलग, 10वीं तक उर्दू पढ़े, 12वीं इंग्लिश पढ़े, बीएड मराठी में करे, डीएड मराठी में करे, तो तीनों भी लैंग्वेज के लिए आप पात्र हैं। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए ये आपको रूल ध्यान में रखना है कि आपने डीएड और बीएड इंग्लिश से करने होना, तो ये था, या फिर आपका टोटल इंग्लिश से होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश मीडियम के लिए पात्र हैं। अगर आपने 10वीं उर्दू तक पढ़े, उर्दू से पढ़े, 12वीं मराठी से पढ़े और डीएड इंग्लिश से करें, तो आप तीनों मीडियम के लिए पात्र हैं। ये बात आपने ध्यान में रखना है। फिर बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा मसला आया था, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा रो रहे थे कि भाई वो आइसोलेटेड वाले घुस गए, फलाना ढिमका, ये बहुत नाटक करे उसमें, क्योंकि उनके नंबर कम थे, मेरिट में वो आई नहीं, उनको रोने के अलावा क्या काम था। हमको सबको नौकरी नहीं मिलती, 2.5 लाख लोगों ने, 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरे तो सबको थोड़ी लगी, 20-25 हज़ार लोगों को, 20 हज़ार लोगों को नौकरी लगती है। तो अब वो चूँकि फिर कैसा रहता, लूजर ऑलवेज हैव रीज़न कि भाई आइसोलेटेड वालों की वजह से हमारा नुकसान हुआ, फलाना नुकसान हुआ। अरे भाई तू 150 नंबर लेना था तूने, तो आराम से लगता था वो उसका। ये तो फिर ऐसे जो हो गया ना कि भाई देश में वो जो बाहर के आए हुए हैं, तो उसकी वजह से बेरोज़गार ने हमको नहीं मिल रही, नौकरियाँ नहीं मिल रही, फलाना ढिमका जो चलते रहता है, आपने मीडिया पे सुना होगा। खैर उधर नहीं आना है अपने को। तो ये चीज़ों को लेकर बहुत सारा मुद्दा उठाया गया। तो ऐसा बताया गया है कि आइसोलेटेड का आपने बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने टोटल मराठी से पढ़े और आइसोलेटेड में उर्दू में करे और उर्दू मीडियम पे लग गए। तो मैं बोलता कि भाई ऐसे बस सुनने में आता मेरे को, ऐसा लगे वैसे लगे, जिसको जो भी प्रॉब्लम है सामने वाले के पास में डायरेक्ट ईयू के पास में अर्जी डालो, माहिती अधिकार से उसके पूरे वो मालूमात लो, ऑब्जेक्शन होगा तो डायरेक्ट उसके ऊपर अर्जी दो, नौकरी से निकालो उसको। ये ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, फलाना कर रहा है, ढिमका कर रहा, मैंने ऐसा सुना, ऐसा ग्रुप बने, 1-2 यूट्यूबर ने बहुत विवाद चलाया उसके ऊपर में। मैं सिंपल से बोलता कि तुमको मालूम है कि इसका प्रॉब्लम है, डायरेक्ट उसकी अर्जी डालो और उसका वो आइसोलेटेड का निकालो, जो भी मसला है तो उसका किसका भी होगा तो आपका कहीं ना कहीं पर उर्दू रहेगा, तभी जाके उर्दू वहाँ पर आपका होता है। वहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं आता कि भाई उर्दू इन्हें 10वीं का आइसोलेटेड ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं आता, नहीं वहाँ पे। तो ये सिंपल सी बात है, ध्यान में रखो, ज़्यादा वो मत करो। आपको 150 नंबर अगर मिले होंगे ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता आपको नौकरी लगने से, अगर आप पात्र है तो। वरना आप बोलेंगे कि यार मेरे को 120 नंबर थे मगर 9वीं 10वीं की जगह ही नहीं आई थी, क्योंकि आप टीईटी सीईटी पास नहीं थे, तो आप लग नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर बात गलत लगी होंगी तो माजरत चाहता हूँ, मगर ऐसा मसला था, आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला कुछ और टॉपिक रहेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।